ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 10वें अध्याय का 18वां श्लोक, अध्याय 10, श्लोक नंबर 18। श्लोक है विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। श्लोक दोबारा। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। श्लोक का संधि विच्छेद है विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि शृण्वतः न अस्ति मे अमृतम। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। विस्तरेण आत्मनः योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः हि शृण्वतः न अस्ति मे अमृतम। शब्दों के अर्थ है जनार्दन अर्थात हे अवढरदानी शिव बाबा। आत्मनः अर्थात अपनी। योगम अर्थात योग शक्ति। च अर्थात और। विभूतिम अर्थात विभूति को। भूयः अर्थात दोबारा। विस्तरेण अर्थात विस्तार से। कथय अर्थात कहिए। ही अर्थात क्योंकि। मैं अर्थात मुझे। अमृतम अर्थात ज्ञानामृत को। शृण्वतः अर्थात सुनते हुए। तृप्ति अर्थात तृप्ति। न अर्थात नहीं। अस्ति अर्थात होती। शब्दों के अर्थ दोबारा। जनार्दन अर्थात हे अवढरदानी शिव बाबा। आत्मनः अर्थात अपनी। योगम अर्थात योग शक्ति। च अर्थात और। विभूतिम अर्थात विभूति को। भूयः अर्थात दोबारा। विस्तरेण अर्थात विस्तार से। कथय अर्थात कहिए। ही अर्थात क्योंकि। मैं अर्थात मुझे। अमृतम अर्थात
ज्ञानामृत को शृण्वतः अर्थात सुनते हुए, तृप्ति अर्थात तृप्ति, न अर्थात नहीं, अस्ति अर्थात होती। श्लोक का अर्थ है, हे अवधरदानी शिव बाबा, अपनी योग शक्ति और विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे ज्ञानामृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। इसके पहले जैसे कि श्लोकों में हम टॉपिक देख रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे अर्जुन, और उसमें बहुत अलग अलग बातें हमने देखी है कि भगवान को कोई जानते नहीं है, इसलिए भगवान स्वयं अपना परिचय देते हैं। और जो विभूतियां 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में उल्लेखित है, उन विभूतियों के द्वारा ये तीनों लोकों को फैलाकर परम पिता शांति धाम में बैठ जाते हैं। और उन विभूतियों के बारे में भगवान ही बता सकते हैं। तो इसीलिए 10वें अध्याय के 17वें श्लोक नंबर 17 में जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा है कि आपके सहयोग के बिना विचार मंथन करते हुए आपके इस अचिंत्य रूप को मैं कैसे पूरी रीति जान सकता हूँ। आपको किन किन श्रेष्ठ भावों से निरंतर चिंतन करना चाहिए। और इसी प्रकार आज के इस श्लोक में भगवान ने, अर्जुन ने फिर भगवान से ये बात कही है कि आपकी योग शक्ति को और विभूतियों को दोबारा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये जो ज्ञान का अमृत है, इसको सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। तो इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में कुछ और बातें वर्णित है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे अवधरदानी शिव बाबा, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अखुट अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। अर्थात ये जो ज्ञान का अमृत है, जो सांख्य योग अर्थात संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान और योग, ये ऐसा ज्ञान का अखुट भंडार है जो सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। अर्थात सुनने के बाद ये ज्ञान की ऐसी बातें हैं जो लगता है कि और सुनना चाहिए और सुनना चाहिए। तो अर्जुन यही बात यहाँ भगवान को बता रहे हैं कि इस ज्ञानामृत को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए दोबारा से योग ऊर्जा की शक्ति, ये जो योग ऊर्जा की शक्ति है, इसके बारे में हमने इसी 10वें अध्याय में इसके पीछे उल्लेख देखा था, 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में ही, कि ये जो विभूतियां है और महादेव रूपी योग ऊर्जा को जो पूरी तरह तत्वपूर्व गहराई से जानता है, तो अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा भगवान से जुड़ जाता है। अर्थात याद के द्वारा, भगवान से योग के द्वारा जो आत्माओं को ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उससे वो विचलित रूप से भगवान से जुड़ जाता है। और इसी तरह 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में विभूतियों का वर्णन बताया हुआ है। इसी के बारे में नीचे
जो विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, योग ऊर्जा की शक्ति और विभूति को। इसी के बारे में नीचे फुटनोट में और स्पष्टीकरण दिया हुआ है। फुटनोट है, गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में जो विभूतियों का वर्णन हमने देखा, 4 मानस पुत्र, 7 महर्षिगण, ये मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है और बाकी सारा संसार इनकी वैरायटी प्रजा है, ऐसा उल्लेख है। तो इन विभूतियों के द्वारा ही भगवान तीनों लोकों को फैलाते हैं और स्वयं शांति धाम में अव्यक्त होके बैठ जाते हैं। तो वो जो विभूतियां है जिनके द्वारा कार्य किया जाता है, करवाया जाता है इस संसार का, तो उन विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परम पिता समान बने महादेव आदम की योगिक ऊर्जा ही उनमें नंबरवार व्यापक है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज हैं जो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगत पिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर जैसे 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में हमने समझा कि जो महादेव रूप मेरी योग ऊर्जा को तत्वपूर्वक गहराई से जानता है और फिर अविचलित रूप से योग ऊर्जा द्वारा जुड़ जाता है भगवान से। तो यहाँ इसी बात को स्पष्ट किया है कि सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव आदम की योगिक ऊर्जा ही उनमें नंबरवार व्यापक है। जिन विभूतियों के द्वारा ये कार्य करवाया जाता है संसार का विस्तार का, तो उसमें परमपिता इस सृष्टि पर आकर जिस अव्यक्त मूर्ति महादेव के द्वारा कार्य की शुरुआत करते हैं, तो वो अव्यक्त मूर्ति महादेव की योगिक ऊर्जा ही उनमें विभूतियों में व्यापक है। इस संसार के जो भी प्राणी हैं, ये आत्मा रूपी छोटी बड़ी बैटरीज है और कल्प के अंत में अर्थात कलयुग का अंत ही कल्प का अंत है, उस समय पुरुषोत्तम संगमयुगी शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगत पिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थानुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। अर्थात पुरुषोत्तम संगम युग में जिस तन के द्वारा मुकर्रर तन के द्वारा जगत पिता एडम महादेव के द्वारा परम पिता कार्य करते हैं, तो वो जगत पिता वही परमात्मा पावर हाउस है और उनसे सारी ये छोटी बड़ी बैटरीज योग शक्ति को, योग ऊर्जा को अपने पुरुषार्थ अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार योग शक्ति को ग्रहण करते हैं। अब ये परमात्मा पावर हाउस क्या है, इसके बारे में यहाँ कुछ रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं, उसे हम आगे समझते ही हैं। तो इसी ऊंची योग अवस्था की यादगार काशी कैलाशी वासी योगीश्वर महादेव की नग्न लिंग मूर्ति बताई गई है, जो सारे संसार की सार्वभौम सत्ता बनी है। ये जो परमात्मा पावर हाउस है, बैटरी जो होती है वो पावर हाउस से अपना एनर्जी को, अपनी शक्ति को खींचती है। तो जितनी बैटरी की क्षमता उतना उस जनरेटर से, उस पावर हाउस से अपने में शक्ति भरती है। ये तो हाथ की बैटरीज हुई।
यहाँ आत्मा रूपी बैटरीज है और उनके लिए जनरेटर या पावर हाउस है परमात्मा। और वो परम पिता शिव, जिस महादेव आदम जगत पिता के द्वारा संगम युग में इस सृष्टि पर सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा ये नंबरवार आत्माएं योग शक्ति को ग्रहण करती है। वो जो पावर हाउस है जगत पिता महादेव आदम, उनकी जो योग अवस्था की यादगार है, अर्थात पावर हाउस अर्थात उनमें योग शक्ति का भंडार भरा हुआ होगा, तो उनकी वो योग अवस्था की ऊंची अवस्था की यादगार काशी कैलाशी वासी, जैसे महादेव को सबसे ऊंचे पहाड़ पर कैलाश पर्वत पर दिखाया जाता है, तो वो काशी कैलाशी वासी योगीश्वर महादेव की नग्न लिंग मूर्ति बताई गई है, जो सारे संसार की सार्वभौम सत्ता बनी है। अर्थात पूरे संसार में हर जगह पे सार्वभौम अर्थात सारी भूमि पर और जो लिंग मूर्तियां है उनकी यादगार दिखने में आती है, अर्थात तो सार्वभौम सत्ता है। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से ये बात कह रहे हैं कि आपकी जो योग ऊर्जा की शक्ति है, किस तरह से योग ऊर्जा की शक्ति को भर सकते हैं, उसका क्या महत्व है, तो वो योग ऊर्जा की शक्ति और विभूति को दोबारा विस्तार से बताइए। और उसके अलावा आगे के श्लोकों में उन विभूतियों का ही अलग अलग तरीके से आगे पूरा अध्याय में वर्णन दिया हुआ है। लेकिन उसके पहले ही यहाँ ये बात स्पष्ट की है कि ये जो विभूतियां है विशेष रूप से जन्म लेती है, तो वो विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, बल्कि वो विभूतियां जो है वो भी बैटरी की तरह है और वो भी भगवान से यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसी शक्ति को योग ऊर्जा को ग्रहण करती है। और वो योग ऊर्जा देने वाला जो पावर हाउस है, उनकी यादगार सारे संसार में सार्वभौम सत्ता के रूप में वो जो लिंग मूर्तियां है योगीश्वर महादेव की, वो यादगार के रूप में मिलती है। अभी आगे इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ जो परमात्मा पावर हाउस के बारे में श्लोक दिए हुए हैं, उन श्लोकों को समझते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक। पहले तो 10वें अध्याय का 6वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 6, इसमें विभूतियों का जो वर्णन दिया हुआ है, रेफरेंस में जो पहले श्लोक हमने देखा, श्लोक में उल्लेखित पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र, 7 महर्षिगण, ये मेरे आत्मभाव है, ब्रह्मा की मानसी पैदाइश है, जो हमने श्लोक समझते समय समझा था। वाइब्रेशन के द्वारा मनसा संकल्प की शक्ति से ये विभूतियां पुरुषोत्तम संगम युग में विशेष रूप से प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेती है और जिनकी स्वर्ग और नरक के संसार में ये सारी वैरायटी प्रजा है। अगला रेफरेंस श्लोक जो पावर हाउस के बारे में, परमात्मा पावर हाउस है और जिससे छोटी बड़ी बैटरी जो है वो शक्ति योग ऊर्जा को ग्रहण करती है। तो पावर हाउस जगत पिता महादेव किस तरह है, वो पावर हाउस के बारे में यहाँ श्लोकों में वर्णन दिया हुआ है। पहले तो 15वें अध्याय का 17वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, इसमें इस बात का उल्लेख है कि ये दोनों क्षर और अक्षर प्राणी मात्र में, क्षर अक्षर में प्राणी मात्र क्षर
और सदाशिव ज्योति अक्षर से भिन्न सर्वोत्तम आत्मा, परम आत्मा ऐसे कहा जाता है। अर्थात जितनी भी आत्माएं हैं उनकी तुलना में, जो हमने ये श्लोक पहले भी रेफरेंस में बेसिक कोर्स में देखा है, परमात्मा इति उदाहरित अर्थात तो अव्यय ईश्वर है जिनकी शक्ति व्यय नहीं होती, तो ऐसे अपने आप को बना लेते हैं, वो है परमात्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा, जिनके लिए बताया कि वो अक्षर, अमोघ वीर्य श्रेष्ठ शासक, मास्टर त्रिलोकीनाथ, सदा शिव ज्योति समान शिव प्लस बाबा है। अर्थात तो इस तरह अपने को बना लेते हैं परमपिता शिव समान, और त्रिलोकीनाथ अर्थात तीनों लोकों को अधिकार में लेकर विशेष पोषण करता है। तो वो अव्यय ईश्वर जो परम पिता के समान बन जाता है, परम प्लस आत्मा अर्थात परमात्मा ऐसे कहा जाता है। उन्हीं के बारे में अगले श्लोक में बताया हुआ है। वो जगत पिता महादेव परमात्मा पावर हाउस किस तरह से, तो सबसे पहले तो वो पावर हाउस अर्थात उनकी खुद की शक्ति व्यय नहीं होती, वो ऐसे बन जाते हैं अव्यय ईश्वर। उन्हीं के लिए 6वें अध्याय का 7वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7 इसमें बताया है, आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पाठधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। अर्थात वो परमात्मा पावर हाउस, वो पर्सनालिटी इस तरह से आत्मजयी परम पाठधारी हीरो आत्मा हर स्थिति परिस्थितियों में शक्ति व्यय नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हर स्थिति परिस्थितियों में संतुष्ट रहती है, आत्मजयी है। आगे और भी रेफरेंस श्लोक है परमात्मा पावर हाउस के लिए ही। तेरहवें अध्याय का 22वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22 इसमें बताया है, इस अर्जुन की तामसी देह में परम पुरुष सदाशिव ज्योति भ्रुकुटी मध्य में समीप दृष्टा और श्रेष्ठ कार्यों की अनुमति दाता महाविष्णु रूप से प्राणियों का भरण पोषण करता भोक्ता और महान ईश्वर शिव प्लस परमात्मा इस तरह महेश्वर भी कहा जाता है। तो वो पावर हाउस उनके द्वारा ही इस तरह से परमपिता शिव ही उनके द्वारा बताया कि कार्यों की अनुमति दाता भरण पोषण करता भोक्ता, तो महेश्वर के द्वारा इस तरह से कार्य करवाए जाते हैं। और 13वें अध्याय का 31वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 31 इसमें बताया है, यह तुरिया तत्व परम ब्रह्म सहित हीरो पार्टधारी परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत सदाशिव की निरंतर याद में टिकने कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है। देह में रहते भी सदाशिव ज्योति समान संपूर्ण आत्मस्थ बनने से पुरुषोत्तम संगम युग की शूटिंग में न कर्म करता है, न लिप्त होता है, अकर्ता रहता है। तो पावर हाउस अर्थात जिसके अंदर हमेशा के लिए पावर भरी हुई हो, तो वो पावर हाउस के बारे में ही उस पर्सनालिटी जो आदम जगत पिता महादेव जो शिव समान बनते हैं, वो हीरो पार्टधरी के बारे में यहाँ बताया है
कि वो परमात्मा अनादि एवं त्रिगुणातीत, परमपिता शिव त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से परे है। और ये जो हीरो पार्टधारी है वो निरंतर उस सदाशिव की निरंतर याद में टिकने के कारण त्रिगुण रहित होने से अमोघ वीर्य है, अर्थात उनकी आत्मा की शक्ति क्षीण नहीं होती है और देह में रहते हुए भी वो परम पिता शिव के समान बनने से, सतत की आत्मिक स्थिति में स्थिर होने से, कर्म करते हुए भी कर्म न करता, न लिप्त होते, न अर्थात ही अकर्ता रहते हैं। तो जब कर्म में लिप्त नहीं होते हैं तो आत्मा की शक्ति उनकी क्षीण नहीं होती, वो सदैव परमपिता की तरह आत्म स्थिति में स्थिर रहते हैं। तो वो पावर हाउस के लिए यहाँ इस तरह उल्लेख दिया हुआ है। अभी आगे जो बताया योग ऊर्जा, किस तरह से ये आत्मा रूपी बैटरी योग ऊर्जा को भरती है, उसके बारे में भी गीता के कुछ अध्यायों में वर्णन है। 10वें अध्याय में ही आगे भी कुछ श्लोकों का वर्णन है, तो यहाँ उसी रेफरेंस में उन श्लोकों को भी समझते हैं। पहले तो है 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12। यहाँ इस बात का उल्लेख आया हुआ है, जो जड़ प्रकाश वाले सूर्य जैसे एकमात्र चेतन ज्ञान सूर्य शिव बाबा में स्थित योग ऊर्जा का तेज संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो जैसे कि इसके पहले 5वें अध्याय में भी हमने एक श्लोक समझा था, तद्बुद्धया तदात्मानम, अर्थात तो ज्ञान सूर्य को सूर्य की जैसा दिखाता है तो वो महादेव शिव समान बन जाते हैं, जो पावर हाउस के लिए अभी अभी हमने ऐसे श्लोक समझे हैं। तो वो योग ऊर्जा को इस तरह से उस योग ऊर्जा के द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। वो किस तरह से, उसके बारे में नीचे फुटनोट में दिया हुआ है। सृष्टि में ऑलराउंड हीरो पार्टधारी जगत पिता विवस्वत सूर्य का नंबरवार योग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जो योग बल की ऊर्जा है, याद के द्वारा, योग के बल के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है, वो ऊर्जा प्राणी मात्र में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, वैसे ही पुरुषोत्तम संगम युग से ही यह तेज प्राणियों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। जैसे बिजली से बिजली पास होती है तो वायरों की जैसी क्षमता, वैसे आत्माओं में यहाँ पर जिन्होंने जैसे पुरुषार्थ किया, भगवान से अपनी बुद्धि की तार जोड़ी होगी, तो उसी अनुसार वो पावर हाउस से जो जगत पिता परम पिता शिव समान बनते हैं, उनसे इस तरह से योग बल रूपी ऊर्जा को खींचते हैं। तो वो योग बल की ऊर्जा ही सभी प्राणी मात्र में पुरुषार्थ अनुसार विभाजित है। इसी के लिए आगे 10वें अध्याय का 41वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41, इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, ऊर्जावान, विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगम युगी तेज या योग ऊर्जा से उत्पन्न हुआ जान। अर्थात प्राणियों में जो भी श्रेष्ठ बुद्धि या ऊर्जा है, तो वो भी इन्हीं से ही प्राप्त होती है। इसी के लिए बताया संगम युगी शूटिंग में
आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगीश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। आत्मा रूपी बैटरियों को योगीश्वर से योग युक्त होने से अपनी बुद्धि का योग जितना जोड़ेंगे, युक्त होना अर्थात जोड़ना, उससे योग की ऊर्जा आत्माओं को मिलती है। इसी के लिए नीचे 10वें अध्याय का 39वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी नीचे फुटनोट में दिया हुआ है। जैसे बिजली की पावर जड़ यंत्रों को चलाती है, वैसे ही योगेश्वर के योग की पावर पुरुषोत्तम संगम युग की मानसी शूटिंग में प्राप्त नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्राणियों की जड़ देह रूप यंत्रों को चलाती है। तो यहाँ भी पुरुषोत्तम संगम युग में जो जितना योग ऊर्जा बुद्धि की तार भगवान से जोड़कर परमपिता शिव जो महादेव के द्वारा पुरुषोत्तम संगम युग में कार्य करते हैं, तो उस पावर हाउस को पहचान कर जो योग युक्त होते हैं, तो वो योग ऊर्जा अपने अंदर आत्मा रूपी बैटरीज भरती है और उसी अनुसार ये यंत्र भी चलते हैं। इस तरह से ये तो श्लोक के अनुसार हमने समझा, जो अर्जुन बोल रहे भगवान से कि आपकी जो योग ऊर्जा रूप शक्ति है और विभूतियां है, उनको विस्तार से कहिए। तो ये विभूतियां बनी कैसे? उनमें भगवान व्यापी नहीं है, बल्कि भगवान से शक्ति लेकर के वो इस तरह से बन जाती है विशेष। तो उसी के बारे में यहाँ बताया। आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग में नंबरवार जैसे जैसे अपना बुद्धि का योग जोड़ते हैं, वैसे योग की शक्ति को अपनी आत्मा में पावर हाउस से महादेव से भर लेते हैं। ये तो श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे अवधरदानी शिव बाबा, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इन विभूतियों को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अखूट अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव आदम की यौगिक ऊर्जा ही उनमें व्यापक है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज हैं, जो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगतपिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। परमात्मा पावर हाउस देखें। गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां, 31वां श्लोक। इसी ऊंची पवित्र योगावस्था की यादगार काशी कैलाशी वासी योगीश्वर महादेव लिंग मूर्ति बताई गई है, जो सारे संसार की सार्वभौम सत्ता बनी है। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे अवधरदानी शिव बाबा, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इन विभूतियों को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अखूट अनंत भंडार युक्त संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है।
उस सदाशिव ज्योति परमपिता समान बने महादेव आदम की यौगिक ऊर्जा ही उनमें व्यापक है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज हैं, जो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में परमात्म पावर हाउस जगतपिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। परमात्मा पावर हाउस देखें, गीता के 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां, 31वां श्लोक। इसी ऊंची पवित्र योगावस्था की यादगार काशी कैलाशी वासी योगीश्वर महादेव लिंग मूर्ति बताई गई है, जो सारे संसार की सार्वभौम सत्ता बनी है। आगे है पॉइंट्स। पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 553, वीसीडी नंबर 553 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अकूट अनंत ज्ञान भंडार। भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्म वाक्य है, उन्हें कोई मिटा ही नहीं सकता। दुनिया मिट जाएगी, ब्रह्म वाक्य अपनी जगह पर दृढ़ रहेंगे। इतना विस्तार का ज्ञान और उसका सार क्या निकलता है। विस्तार होता है तो इतना विस्तार होता है जिसे किताबों में बांधा नहीं जा सकता। वो भक्ति की बातें तो किताबें में बांधी हुई हैं। भक्ति की पढ़ाई पढ़ाने वाले किताबी ज्ञान पढ़ करके पढ़ाई पढ़ाते हैं, और बाप जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो ज्ञान किताब में नहीं बांधा जाता। इतना विस्तार का ज्ञान है, ये ज्ञान है सारी जंगल की कलमें बनाई जाए और सागर की स्याही बनाई जाए और लिखना शुरू किया जाए, स्याही खत्म हो जाएगी, कलमें खत्म हो जाएंगी और ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। बाप सार भी बताते हैं और जो मंथन करने वाली आत्माएं हैं विस्तार में भी ले जाती है। ज्ञान इतने विस्तार को पाता है कि एक एक आत्मा के 84 जन्मों की कहानी सारी उसमें बनी। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं और एक एक के 84 जन्मों की कहानी जब विस्तार में आती है तो ज्ञान कितना विस्तार को पा जाता है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2358, वीसीडी नंबर 2358 1 घंटा 44 मिनट 1 आवर 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग। गीता में भी सांख्य योग का वर्णन है। कपिल मुनि का नाम भी आया हुआ है। सांख्य जैसे बताया, सह आख्या माने व्याख्या के साथ जो बात बताई जाए
विस्तार से बताई जाए उसको कहते हैं सांख्य। वो सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिसके नाम पर काम्पिल्य नगर आज भी दुनिया के नक्शे में देखा जा सकता है, इंटरनेट में भी देख सकते हैं। कंपिल नगरे, जहां से ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुआ जो गीता ज्ञान है उसकी विस्तार में व्याख्या शुरू हुई। और वो व्याख्या आती है मनन चिंतन मंथन के द्वारा। इसलिए बोला है, ब्रह्म वाक्य में ही बोल दिया, ब्रह्मा के मुख से ही बोल दिया। अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अभी गीता ज्ञान है लेकिन ज्ञानामृत नहीं है। अमृत पीकर देवताएं अमर बनते हैं क्या? और अमृत कैसे बनता है? सार कैसे बनता है? मक्खन कैसे बनता है? शास्त्रों में प्रसिद्ध है सागर मंथन, ज्ञान सागर का मंथन। सारे संसार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को ये नंबरवार मंथन करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2021, VCD नंबर 2021 1 घंटा 2 मिनट 1 आवर 2 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, ज्ञान की सदा भूखी आत्मा है। जो श्लोक में उल्लेख है कि इस ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती है, तो ऐसी ज्ञान की भूखी आत्मा है। जो सूर्यवंशी असल बच्चे तुम्हारे कुल के हैं उनकी क्या पहचान देते हैं? जो तुम्हारे कुल का होगा तो 2 अक्षर भी सुनेगा और फट से चिमट जाएगा, कहीं हमें और सुनाओ, हमारा पेट नहीं भर रहा, और सुनाओ है। रोटी खाने की उसको टाइम नहीं मिलेगा और वो ज्ञान पूरा ले लेना चाहेगा, इतनी ही उसको भूख होगी जन्म जन्मांतर की। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2316, VCD नंबर 2316 1 घंटा 32 मिनट 1 आवर 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, शिव समान महादेव की योगिक ऊर्जा व्यापक है। वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, जिसके लिए भक्ति मार्ग में कलयुग के अंत में कहते हैं सर्वव्यापी है। कैसे सर्वव्यापी है? जो गीता में कहा है कि उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार व्याप्त है। जैसे बीज से सारा वृक्ष भरा हुआ है, सारे वृक्ष में बीज समाया हुआ है नहीं, लेकिन बीज कहता है न हम तेषु ते मय, क्या मैं उनमें नहीं हूँ, पत्तों में, टहनियों में, वृक्ष में,
में, फल में, फूल में मैं नहीं हूं, लेकिन वो सब मेरे में है। तो वो रूप है शिव के मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग, जो निराकार भी है, क्योंकि इंद्रियां देखने में नहीं आती है, तो इंद्रियां हैं, लेकिन बाप की याद में रहने से वो इंद्रियां अपना फल नहीं भोगती, इसलिए निराकार। तो बात समझानी है। भक्ति मार्ग में जो कहते हैं ये सर्वव्यापी है, ये बात समझनी है कि भक्ति मार्ग में जब कहते हैं, ब्रॉड ड्रामा में कहते हैं, तो उस ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग कहाँ होती है? तो संगम में कौन कहते हैं सर्वव्यापी है, और कैसे कहते हैं सर्वव्यापी है? समझते नहीं है कि जैसे बीज सारे वृक्ष में व्यापक है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का बाप सारी मनुष्य सृष्टि का बीज सारे मनुष्य सृष्टि की वृक्ष में व्यापक है। तो ये बात समझानी चाहिए कि सर्वव्यापी क्यों कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है, उसी में सब आत्माएं की याद में प्रवेश कर जाती है। तो उसका आदेश है, मन मना भव, मेरे मन में समा जा। तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? उस साकार के मन में क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। तो सभी आत्माएं आखिरी अंत में क्या पुरुषार्थ करती हैं? उसी ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाती है, और ज्योति बिंदु को याद करती है, याद करते करते उसी में समा जाती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1748, डिस्कशन नंबर 1748, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। शिव समान बने महादेव की योगिक ऊर्जा ही विभूतियों में व्यापक है। जो अनेक प्रकार की विभूतियां बताई, उन विभूतियों में जो शक्ति भरी हुई है वो निराकार की ही भरी हुई है। शिव क्या है? शिव ज्ञान और योग का अपार भंडार है। वो इस सृष्टि पर जब आता है मुकर्रर रथ में, तो उस मुकर्रर रथ के द्वारा हरेक इंद्रिय से वो अपार शक्ति प्रवाहित होती है। सबसे जास्ती सक्रिय कौन सा अंग है? आंखें। आंखों से, हाथों से वो प्रवाह सबसे जास्ती होता है। तो हर आत्मा एक प्रकार का पात्र है।
कोई मन बुद्धि रूपी पात्र छोटा, कोई बड़ा, कोई मीडियम, नंबरवार पात्र है। जो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं वो क्या है? पात्र है, बर्तन, छोटा बर्तन, बड़ा बर्तन। जो जैसा बर्तन संगम युग में वो उतना ही ज्ञान योग की पावर अपने में भर लेता है। वो पावर पहले जन्म से लेकर के और कलयुग के अंतिम जन्म तक काम देती रहती है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 327, VCD नंबर 327 7 मिनट के बाद 7 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज है जो संगम में योग शक्ति ग्रहण करती है। नंबरवार आत्माएं नंबरवार ऊंच और नीचे बनती है। क्योंकि आत्मा एक प्रकार की बैटरी है। बैटरी छोटी बड़ी होती है, कोई कम पावर वाली होती है, कोई ज्यादा पावर वाली होती है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्मा रूपी बैटरीज है। उनमें नंबरवार पावर भरी हुई। वो पावर कब धारण करती है? जब जनरेटर इस सृष्टि पर आता है। वो है सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल साकार में प्रवेश करके इन आत्मा रूपी बैटरीज को संग का रंग लगाता है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1033, VCD नंबर 1033 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। संग के रंग से बैटरीज में योग शक्ति भरती है। जैसे तार का तार से योग करते हैं। एक बैटरी में तार जोड़ा और दूसरी बैटरी में तार जोड़ा तो योग हुआ ना। तो जिस बैटरी में पावर ज्यादा होगी उसकी पावर खाली बैटरी में पास हो जाएगी। तो तुम योग लगाते हो ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ, किस लिए लगाते हो? क्योंकि तुम्हारी पावर बढ़ जाती है संग के रंग से। तुम्हारी भी आत्मा रूपी बैटरी है ना। अगला पॉइंट है परमात्मा पावर हाउस, VCD नंबर 338, VCD नंबर 338 50 मिनट 50 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। होती रहेगी। ये देह की जो इंद्रियां है ना, ये इंद्रियों से जब संग होता है देहधारियों के साथ तो बैटरी जरूर डिस्चार्ज होती है। जैसे कोई बैटरी में से वायर निकाले जाते हैं और उन वायर्स का कनेक्शन खाली बैटरी के साथ कर दिया जाए
तो बड़ी बैटरी में कितनी भी पावर भरी हुई हो वो पावर डिस्चार्ज हो जाएगी। ये भी हमारी भी आत्मा रूपी बैटरीज हैं। ये आत्मा रूपी बैटरीज एक पावर हाउस से डायरेक्ट संग के रंग में आनी चाहिए। एक से सुनो, अनेकों से सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। जैसे वैश्या व्यभिचारी होती है या आप व्यभिचारी होती है, वैश्या व्यभिचारी होती है तो उसमें चरित्र की पावर नहीं होती, प्योरिटी की पावर नहीं होती। वैश्या के मुख से निकले हुए महावाक्य वो असर नहीं करते। और कोई सधवा हो, एक पतिव्रतधारी हो, कभी अपवित्र बनी नहीं हो, तो उसके मुख से जो भी वाक्य निकलेगा वो सत्य साबित हो जाता है। सती सावित्री कही जाती है। तो प्योरिटी में बड़ी ताकत है। अगला पॉइंट, VCD नंबर 2294, VCD नंबर 2294, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ऊंची योगावस्था की यादगार लिंग मूर्ति संसार की सार्वभौम सत्ता है। काम के आधार पर नाम बनता है। राम रम्यते योगिनो यस्मिनीति राम, क्योंकि नंबरवार सारी दुनिया राम को पहचानती है। जो सृष्टि के अंतकाल में शंकर के रूप में प्रत्यक्ष होता है, निराकारी यादगार लिंग के रूप में प्रत्यक्ष होता है। वो लिंग रूप उसकी ज्यादा से ज्यादा मूर्तियां सारे संसार की खुदाइयों में मिली है। उस आत्मा की सार्वभौम सत्ता है। इस सत्य रूपी रंगमंच पर जैसे ड्रामा के रंगमंच पर हीरो पार्टधारी की सार्वभौम सत्ता होती है, तो वो हीरो पार्टधारी है। अव्वल नंबर का हीरा है। जिस हीरे को भारत के पहले पहले मंदिर में, यादगार मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में शिव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। क्योंकि सोमनाथ मंदिर में लिंग के रूप में लाल पत्थर दिखाया गया था और उसके बीचों बीच वो आत्मा जो हीरो पार्टधारी के रूप में पार्ट बजाती है, बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाती है। क्योंकि वो अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला बाप है। जितने भी धर्म पिता इस सृष्टि पर आए,
वो साहब भगवान बाप के घर से डायरेक्ट उतरते हैं, बीज रूप स्टेज में स्थित होते हैं, उनके चेहरे से निराकारी स्टेज झलकती है। बुद्ध के चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट के चेहरे को ध्यान से देखो, गुरु नानक के चेहरे को ध्यान से देखो। चेहरा क्या बताता है? आंखें चढ़ी हुई हैं, जैसे निराकारी धाम की याद में हो। वो तो इस मनुष्य सृष्टि के देहधारी धर्म पिताएं हैं, बाप हैं, लेकिन उन बापों का भी कोई बाप है इस मनुष्य सृष्टि में। जिसे आदम एडम आदि देव कहा जाता है। सभी धर्म वाले उस आदि पिता को मानते हैं, आदि पुरुष के रूप में मानते हैं। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स। ऐसे टाइम पूरा हो गया है, इसीलिए पहले अध्याय का रिवीजन नहीं देखेंगे। अभी केवल आज का श्लोक और रेफरेंस श्लोक एक बार शॉर्ट में देखते हैं। दसवें अध्याय का 18वां श्लोक। विस्तरेणात् मनोयोगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे अवधरदानी शिव बाबा, अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति को दोबारा विस्तार से कहिए, क्योंकि मुझे इस अखुट अनंत ज्ञान भंडार संपूर्ण व्याख्या युक्त ज्ञानामृत सांख्य योग को सुनते हुए तृप्ति नहीं होती। गीता के 10वें अध्याय के 6वें श्लोक में वर्णित विभूतियों में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है। उस सदाशिव ज्योति परम पिता समान बने महादेव आदम की योगिक ऊर्जा ही उनमें नंबरवार व्यापक है। जगत के सारे प्राणी छोटी बड़ी बैटरीज है, जो कल्पांत की पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में परमात्मा पावर हाउस जगत पिता द्वारा क्रमशः यथा योग्य पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति ग्रहण करते हैं। और ये परमात्मा पावर हाउस इसी ऊंची योग अवस्था की यादगार काशी कैलाशी वासी योगीश्वर महादेव की नग्न लिंग मूर्ति बताई गई है, जो सारे संसार की सार्वभौम सत्ता बनी है। और रेफरेंस श्लोक हमने देखे थे। एक तो 10वें अध्याय का 6वां श्लोक जिसमें विभूतियों का वर्णन है, और परमात्मा पावर हाउस के लिए जो श्लोक में नंबर दिए हुए हैं 15वें अध्याय का 17वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, 6वें अध्याय का 7वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 7, और आगे है 13वें अध्याय का 22वां और 31वां, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 22, 31। ये परमात्मा पावर हाउस किस तरह है उस संबंधित श्लोक है। और आगे है 15वें अध्याय का 12वां, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 12, 10वें अध्याय का 41 और 39, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41, 39,
इन सारे श्लोकों में किस तरह पावर हाउस के द्वारा आत्मा रूपी बैटरी योग शक्ति को ग्रहण करके चलती है, उसके बारे में उल्लेख दिया हुआ है। इस तरह से 10वें अध्याय का 18वां श्लोक आज हमने पॉइंट्स के साथ समझा है और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।